विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष कला में आर्थिक भूगोल का पेपर प्रश्न पत्र है। उसमें मैं अनूप कुमार श्री राधेश्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ आपको पिछली कक्षा में आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं यानी आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं उसका परिचय विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के माध्यम से किया गया था। आज आर्थिक भूगोल में आगे हम पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में पृथ्वी तल पर भौतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण और इसकी पृष्ठभूमि में मानव की आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा उन आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न प्रतिरूपों की क्षेत्रीय भिन्नताओं पर प्रभाव डालने वाले कारक और प्रक्रम, इन सब का अध्ययन किया जाता है। मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वे धन के उत्पादन, धन के विनिमय और धन के उपयोग, इनसे जुड़ी हुई होती हैं और धन के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन भी आते हैं और मानवीय संसाधन भी आते हैं। आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन और मात्राकरण। दूसरा है मानवीय संसाधनों का मात्राकरण और संभावनाओं का अनुमान। तीसरा है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। और चौथा और अंतिम है आर्थिक विकास का नियोजन और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। अब एक एक करके हम अध्ययन क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो पहला है प्राकृतिक संसाधन। विद्यार्थियों, इसमें 8 संसाधन मुख्य हैं। पहला है प्रदेश या देश की स्थिति, यानी लोकेशन। दूसरा है जलवायु। इसके अंतर्गत सूर्य से मिलने वाली शक्ति और उसका संसाधन के रूप में प्रयोग। तीसरा है थलीय संसाधन, यानी कि भूमि, क्योंकि इसी पर खेती की जानी है, कारखाने लगेंगे, बस्तियां बसेंगी, मार्ग बनेंगे। चौथा है मृदा या मिट्टी, इस पर फसलों का उत्पादन, बागवानी आदि होगा। पांचवा है
जलीय संसाधन, क्योंकि फसलों की सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य उद्योग, नौ परिवहन और समुद्री व्यापार, सब में जलीय संसाधन चाहिए। छठा है खनिज और शक्ति संसाधन। सातवां है वनस्पति के संसाधन। और आठवां है पशु संसाधन। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो प्राकृतिक संसाधन, उसके बारे में हमने जान लिया। दूसरा है मानवीय संसाधन। ये तो प्राकृतिक संसाधन हुए, दूसरे अब हम मानवीय संसाधन के बारे में। तो इसमें प्रदेश या देश की जनसंख्या, उसकी सघनता, जनसांख्यिकीय विशेषताएं, उनकी क्षमताएं, नर नारी का अनुपात, आयु वर्ग, जनता की शिक्षा, तकनीकी में प्रगति, ग्रामीण नगरीय अनुपात, पूंजी की क्षमता, अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय साख, सामाजिक गठन, जीवन यापन का स्तर और संस्कृति। तीसरा है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। इस अध्ययन के 10 पक्ष हैं जो संकल्पनाओं के रूप में इस प्रकार से हैं। पहला है आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय या स्थानिक वितरण। दूसरा है आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति। तीसरा है आर्थिक क्रियाओं की विशेषताएं। चौथा है आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। पांचवा है आर्थिक क्रियाओं के अन्य घटनाओं से संबंध। छठा है आर्थिक क्रियाओं के सांस्कृतिक पक्ष। सातवां आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना। आठवां है आर्थिक उन्नति का स्तर। नौवां है स्थानिक संगठन। नौवां है नौवां हो गया। 10वां है प्राकृतिक आर्थिक विकास का अध्ययन। ये 10 पक्ष हैं जिनका अध्ययन आर्थिक क्रियाओं में करना होता है। इसके बाद है चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, आर्थिक विकास नियोजन और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग।
आर्थिक भूगोल के इस पक्ष में संसाधन संरक्षण के उपाय भी किए जाते हैं। संसाधनों के न्यूनतम उपयोग से अधिक लाभ प्राप्ति के उपाय किए जाते हैं, जिससे कि भविष्य के लिए भी संसाधन बने रहें। पेट्रोलियम का उपयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिक ऊर्जा के दूसरे विकल्पों को खोज रहे हैं। इसी तरह से कम पेट्रोल से अधिक दूरी चलने वाली गाड़ियों का आविष्कार भी कर रहे हैं। इस प्रकार से संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग इसके अंतर्गत आता है।